हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। तो हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ है जो 18 अप्रैल से शुरू हो गई है। तो चलिए देखते हैं। आपको हमारी पुरानी वीडियोस अगर देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे करंट अफेयर की सीरीज़ देख सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं रहती मोस्टली, और इसमें सारे बुलेट पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। तो यदि आपको हमारी PDF वीडियोस देखनी है तो आप वहाँ जाके आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज 3 मई 2023 है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री डिसाइड टू रिलीज एट अ पार्ट ऑफ कॉमिक बुक सीरीज बेस्ड ऑन द थीम एंड द पीपल फीचर्स इन द प्राइम मिनिस्टर मोदीज मन की बात प्रोग्राम। तो आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में चित्रित विषयों और लोगों पर आधारित 12 भाग कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कितने भाग कॉमिक बुक श्रृंखला? तो आपको ध्यान रखना है 12 भाग कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के जो मन की बात का कार्यक्रम हो रहा है उसे चित्रित विषयों पर और लोगों पर आधारित 12 भाग कॉमिक बुक का जारी करने के लिए आदेश दे दिया गया है। चलिए देखते हैं। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM मोदी। तो ये मोस्ट IMP है, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। तो इसको तो आपको ध्यान में रखना है कि सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक किसने लॉन्च की है? तो यह PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी अभी नई नई बुक्स आ रही हैं उसको तो आपको ध्यान में पढ़ के जाना है, क्योंकि बुक्स हो गया, फिर किसी की डेथ हो गई, और जितनी नियुक्तियां हो रहा है, डेथ हो गई किसी की, जो नई नई नियुक्तियां हो रही हैं, और कोई ने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये सब तो आपको ध्यान में करके ही जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शेख मोहम्मद अपॉइंट्स 2 डिप्टी रूलर ऑफ दुबई। शेख अहमद बिन मोहम्मद बिकम द सेकंड डिप्टी रूलर ऑफ दुबई। तो शेख मोहम्मद ने दुबई के 2 उपशासक को नियुक्त किया है। तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम शेख अहमद बिन मोहम्मद दुबई के दूसरे उपशासक बने हैं। दुबई के दूसरे उपशासक, तो आपको ध्यान में रखना है 2 उपशासकों को नियुक्त किया गया है। उनका नाम आपको ध्यान रखना है। शेख अहमद बिन मोहम्मद दुबई के दूसरे उपशासक बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, स्वस्तिक राज एंड चिराग शेट्टी विंस द हिस्टोरिक डबल गोल्ड मेडल इन दुबई। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वस्तिक साईराज और चिराग शेट्टी ने दुबई में ऐतिहासिक युगल स्वर्ण पदक जीता है। आपको वेरी IMP में आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इस पर टिक कर रही हूँ। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, स्वस्तिक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये कहाँ हो रहा था? तो ये दुबई में खेला जा रहा था। बैडमिंटन से रिलेटेड ये है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या जीता है, कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। अभी CHSL के क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने स्वर्ण पदक कौन सी टीम ने जीते थे, या सबसे पहला किसने जीता था। बैडमिंटन में आया था PV सिंधु। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो इसको मैं IMP टिक कर रही हूँ, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट बैच ऑफ अ वुमन आर्मी ऑफिसर कमीशन्ड इनटू द आर्टिलरी रेजिमेंट 3 पोस्टेड टू यूनिट अलोंग LAC। तो आपको ध्यान रखना है, 5 महिला सेना अधिकारियों का बैच आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल है। LAC के पास 3 इकाइयों में तैनात होगी। तो यह लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है LOC। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको यहाँ सुधार लेना है, LOC आएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 3 इकाइयों में तैनात की जाती है। तो 5 महिला सेना अधिकारियों का पहला बैच, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कितनी महिलाएं हैं? तो 5 महिलाएं हैं, जिसमें आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो रही हैं ये। तो LOC के पास 3 इकाइयों में अब ये तैनात रहेंगी। तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है लेडीज़ों के लिए, कि अब लेडीज़ों को भी जेंट्सों जितना हक हर मामले में, हर फील्ड में दिया जा रहा है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देवदत्ता चंद
ऑफ उड़ीसाज अपॉइंट MDs एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। मोस्ट IMP क्वेश्चन मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि जो भी जितने IMP क्वेश्चन है वही हम कवर कराते हैं। फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास, एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको वही कंटेंट मिले जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हम बहुत सारे कंटेंट इसीलिए नहीं लाते, हमारी वीडियोस 10 मिनट में फिनिश हो जाती हैं। तो आप इसको 5 मिनट के अंदर भी लास्ट टाइम आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। उड़ीसा के देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इनके नाम को आपको ध्यान रखना है, और कहाँ देवदत्त चंद और बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका प्रबंध निदेशक और कार्यकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं। रजनीश कर्नाटका हैज़ बीन अपॉइंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी CEO ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ अंतनु कुमार दास। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम भी तो बैंक ऑफ बड़ौदा के भी बदले गए और बैंक ऑफ इंडिया के भी बदले गए हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इनकी जगह पे अतनु कुमार दास की जगह पे बनाए गए हैं कौन से? रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और एग्जीक्यूटिव कार्यकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। मैं मोस्ट IMP बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा IMP हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। UK बेस्ड संस्कृत स्कॉलर M नंदा कुमार अवॉर्डेड ऑनरी ऑर्डर टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स। तो UK स्थित संस्कृत विद्वान M नंद कुमार को किंग चार्ल्स द्वारा मानद ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBI सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। चलिए देखते हैं। UK में है ये, लेकिन है अपने भारत के। तो चलिए देखते हैं M नंद कुमार को क्या मिला है। तो मानद ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई। तो 1 मई को क्या, तो गुजरात की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है कि कब मनाया गया। तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल लेबर डे 2023 ऑब्जर्व ऑन 1 मई। तो ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये भी 1 तारीख को मनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च एज अ बुक टाइटल्ड रिफ्लेक्शन ऑथर्ड बाय द श्री नारायण वेघुल। तो वित्त और कॉरपोरेट मामले के जो मंत्री हैं कौन है? तो आपको पता ही है, मैंने आपको इसको पहले भी बताया, निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने क्या किया है? तो श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित रिफ्लेक्शन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने लिखा है? तो नारायण वाघुल ने। क्या नाम है उनकी पुस्तक का? रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक है। इसको विमोचन किसने किया है? निर्मला सीतारमण। तो इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जब भी उन्होंने किया है, तो उनकी पुस्तक और उनके लेखक दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेट्स अप MP's फर्स्ट एनिमल कार्सेज इंसेक्टर। भोपाल नगर निगम ने मध्य प्रदेश का पहला पशु शव भस्मक स्थापित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो भोपाल नगर निगम में, मध्य प्रदेश का पहला है। तो पहला होने के कारण आपको इसको और ध्यान में रखना है। पशु शव भस्मक स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात हैंडीक्राफ्ट मातानी पचेड़ी गुजरात के हस्तशिल्प को तो GI टैग से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल पेपर में। तो आपको ध्यान में रखना है सबके GI टैग जो अभी नए हैं। तो इसके रिलेटेड हम एक वीडियो पार्टिकुलर ले आएंगे जिसमें सारे राज्य के GI टैग किन किन को दिया गया है उसके नाम आपको लिस्ट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुजरात के हस्तशिल्प मातानी पचेड़ी को मिला है GI टैग। गुजरात के GI टैग वस्तुओं की संख्या कितनी पहुंच गई है? कितनी GI वस्तुओं को दिया गया? तो 16 वस्तुओं को GI टैग दे दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हमारी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसको डेली 5 से 10 मिनट देंगे तो आपका डेली का करंट अफेयर रेडी होता रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा लास्ट में रिवाइज करने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम आपको डेली 10 to 15 मिनट्स का
आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बुलेट पॉइंट के थ्रू आपको ये सब करवा रहे हैं। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।